हिमालय की तलहटी में बसा था एक छोटा सा गांव रामपुर। यह गांव कभी खुशहाल था, पर पिछले कुछ सालों से वहां दुहकों का अंधकार छाया हुआ था। फसलें सूख रही थीं, नदियां रुक गई थीं, बच्चे बीमार पड़ रहे थे। गांव के लोग कहते थे, कोई अदृश्य शक्ति हमारे गांव को श्राप दे रही है। गांव के बीचों बीच एक पुराना मंदिर था, श्री बजरंगबली का मंदिर। पर अब वहां कोई दीप नहीं जलाता था, कोई घंटी नहीं बजती थी। छोटा भक्त अजय, उसी गांव में रहता था एक 12 साल का बालक अजय। गरीब परिवार से, पर दिल से अत्यंत धनी। हर सुबह नंगे पांव मंदिर जाता, झाड़ू लगाता और फटे हुए बजरंगबली के चित्र के सामने कहता, हे वीर हनुमान, सब छोड़ गए हैं आपको, पर मैं नहीं छोड़ूंगा। उसके पास न फूल थे, न प्रसाद, बस 2 आंसू और सच्ची श्रद्धा। अजय की प्रार्थना। एक दिन गांव में महामारी फैल गई। अजय की मां भी बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने कहा, अब कुछ नहीं हो सकता। अजय दौड़कर मंदिर पहुंचा, घुटनों पर बैठ गया और रोते हुए बोला, बजरंगबली, अगर मेरी मां को कुछ हो गया तो मैं अकेला हो जाऊंगा। आप तो संकट मोचन हैं, मेरा संकट क्यों नहीं सुनते? उसकी आंखों से आंसू शिवलिंग पर गिरने लगे। मंदिर में हुआ चमत्कार। उसी रात तेज आंधी चली, आसमान गरजा, मंदिर के अंदर एक दिव्य प्रकाश फैला और बजरंगबली की मूर्ति से एक आवाज आई, अजय, तेरी भक्ति ने मुझे बांध लिया है। गांव के लोग डरकर बाहर निकल आए। उन्होंने देखा, मंदिर के ऊपर हनुमान जी का दिव्य रूप प्रकट हुआ। पूरा गांव स्तब्ध था। बजरंगबली का वचन। हनुमान जी ने कहा, इस गांव ने मुझे भुला दिया था, पर इस बालक की भक्ति ने मुझे यहां खींच लाया है। फिर उन्होंने अपना गदा भूमि पर रखा। जमीन से जल की धारा फूट पड़ी। सूखी नदी फिर बहने लगी। बीमार लोग ठीक होने लगे और अजय की मां बिस्तर से उठकर खड़ी हो गई। भक्ति का संदेश। हनुमान जी ने कहा, सच्ची भक्ति मंदिर की घंटी में नहीं, दिल की धड़कन में होती है। फिर वह अदृश्य हो गए। अंतिम संदेश। आज भी रामपुर में लोग कहते हैं, जब भी कोई सच्चे मन से बजरंगबली को पुकारता है, अजय की तरह, तो हनुमान जी जरूर आते हैं।